कीव पर हमले के बाद अलर्ट जारी है। पूरे कीव में सायरन की आवाज गूंज रही है। मेट्रो सबवे में शरण लेकर लोग अपनी जान बचाते नजर आए। तो कीव में 48 घंटे में दूसरी बार बड़ा प्रहार और हमला देखने को मिल रहा है। इस दौरान लोगों ने अपनी जान बचाई और मेट्रो सबवे स्टेशन पर जान बचाते हुए लोग दिखाई दिए। और कीव हमले की कुछ डिटेल आपके सामने रखते हैं, जहां यूक्रेन पर विनाशक हमला हुआ है। कहां हुआ हमला ये भी आपको बताते हैं। कीव पर नॉन स्टॉप बमबारी जारी है। 48 घंटों की बात करें तो दूसरी बार सबसे बड़ा अटैक। और कैसे हुआ हमला? बैलिस्टिक मिसाइल, शाहेद ड्रोन, टारगेट कहां हुआ? रिहायशी इलाकों पर निशाना साधा गया। केंद्रीय बैंक, आर्मी बेस, यूक्रेनी एयरबेस। रूसी हमलों पर यूक्रेन ने क्या कहा है ये भी सुन लेते हैं। ज्यादातर हमलों को नाकाम किया गया, ये दावा यूक्रेन की तरफ से। कई ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया जा रहा है। और दूसरी ओर रूस का ऑपरेशन जारी है। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर, रूस के अटैक से खार्किव दहला है। रूसी Su-34 ने भीषण बमबारी की है। हमले के बाद खार्किव में ब्लैकआउट। तो Su-34 का इस्तेमाल किया गया है। हमले के बाद खार्किव में ब्लैकआउट के हालात। ईस्टर्न फ्रंट पर रूस को बड़ा झटका। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के MiG-29 ने ड्रोन बेस को उड़ा दिया। अमेरिकी GBU-39 गाइडेड बमों से हमला किया गया है। तो अमेरिकी GBU-39 गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल, एक के बाद एक अटैक ईस्टर्न फ्रंट पर। रूस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि ये अटैक यहां पर हुआ है। और रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का अटैक। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक जारी है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का अटैक, रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक। ड्रैगन्स्कोय गांव में पावर स्टेशन खाक कर दिया गया है। तो ऑयल रिफाइनरी हो, पावर स्टेशन हो, एक एक कर टारगेट कर हमले यहां पर किए जा रहे हैं। और नोवोरोसिस्क पोर्ट पर हमले का ताजा वीडियो। हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। 14 नवंबर को पोर्ट पर अटैक हुआ था, जिसके बाद भारी नुकसान की जानकारी। तो नोवोरोसिस्क पोर्ट पर हमले का ये वीडियो है। चेतावनी दे दी गई है। इसके बाद बड़ा सवाल कि क्या महा तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि एक के बाद एक अटैक तो हो रहे हैं। और बड़ी खबर, रूस का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फेल हो गया है। RS-28 सरमत मिसाइल का टेस्ट फेल हुआ है। लॉन्च होते ही मिसाइल में भीषण विस्फोट हो गया। ऑरेनबर्ग में किया जा रहा था ये टेस्ट। तो RS-28 सरमत मिसाइल का टेस्ट होना था, लेकिन ये टेस्ट फेल हो गया। बड़ी खबर, रूस का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कामयाब नहीं हुआ। तो लॉन्च होते ही इसमें आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें। रूस का ब्रह्मास्त्र माना जाता है सरमत, लेकिन सफल नहीं रहा टेस्ट। तो रूस का ब्रह्मास्त्र सरमत, जिसका टेस्ट फेल हो गया, इसकी रफ्तार है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज की बात करें तो 18,000 रेंज है। 18,000 किलोमीटर, लंबाई 35 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर। और क्या खासियत है, 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये 10 टारगेट पर एक साथ निशाना करने में सक्षम है। 16 छोटे वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। साथ ही हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैरी करने की क्षमता भी है इसमें। 6 मिनट में लंदन को तबाह करने की क्षमता भी है ब्रह्मास्त्र सरमत में। दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल है। लेकिन एक बड़ा झटका, क्योंकि इसका परीक्षण फेल हो गया।
बड़ी खबर यूक्रेन की एंटी ड्रोन गन से जुड़ी। यूक्रेन की एंटी ड्रोन गन तबाह कर दी गई जंग के दौरान रूस का अटैक, जिसके बाद ये तबाही देखने को मिली है। एंटी ड्रोन गन को थर्माइट से उड़ा दिया गया। एंटी ड्रोन गन को थर्माइट से उड़ा दिया गया। एक और बड़ा अपडेट, रूस ने यूक्रेन की सप्लाई लाइन काट दी। पोक्रोवस्क में रूस की भीषण बमबारी भी जारी है। रूस ने फैब 3000 बॉम्ब से हमला किया है। तो देखिए, यहां पर स्ट्रैटेजिकली हमले हो रहे हैं। यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटी गई है। पोक्रोवस्क में रूस की भीषण बमबारी जारी है। रूस ऑपरेशन विंटर पर काम कर रहा है। रूस ने फैब 3000 बॉम्ब से भी हमला किया। बढ़ते आगे, रूसी हमले से दहला यूक्रेन का डोनेस्क क्षेत्र, जहां भीषण बमबारी की गई है और आसमान में धुएं का बड़ा गुबार छाता भी नजर आया है। और बड़ी खबर, यूक्रेनी हमलों के बाद रूस के युद्धपोत छिपाए गए हैं। रूस ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में युद्धपोत छिपाए हैं। युद्धपोत को कैमोफ्लेज कपड़े से ढका गया है। तो कैमोफ्लेज तरीके से छिपाने की कोशिश। यूक्रेनी मीडिया आरबीसी के हवाले से ये खबर। एक के बाद एक हमले क्रीमिया में जिस तरीके से प्रहार हो रहे हैं, उसके बाद ये स्टेप लिया गया है। तो युद्धपोतों को क्यों छिपाया गया है, क्या हो रहा है और किस बात का डर है? क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने हमला किया था। एक के बाद एक हमले अलग अलग क्षेत्र में जारी हैं। हमले के बाद रूसी नौसेना अलर्ट मोड पर है और जंगी युद्धपोतों को कपड़ों से ढका भी जा रहा है। रूस की यूक्रेनी ड्रोन को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ सेवेस्तोपोल में टापर कैटेगरी के लैंडिंग जहाजों की तैनाती भी कर दी गई है। आरबीसी के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं।